मुझे सबने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। शानजे के लिए सारी अच्छी चीजें और मेरे लिए सब सस्ता घटिया सामान। आप तो कहती थी मैं राज करूंगी इस घर में, ये राज कर रही हूं मैं। तुम हुजैफा की मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाओगी। और हुजैफा वो मेरी मर्जी के बगैर जहां चाहे जाए। वो तुम्हारा शौहर है, तुम नहीं। मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ मुझे किसका बाप रोकता है। बदतमीज। आप बैठे, मैं आपको बुला लूंगी। क्यों? मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता? मैंने ऐसा कब कहा है? शान से अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। मैं चाहूँ तो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। जहरा खाला भी कह रही हैं और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें वहां होना चाहिए। मेरे वहां होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? खाना तैयार है बेटा। हद करती हैं। भाभी ने हमारे साथ जो किया सो किया, अब सुहेना से इंतकाम लेने पर उतर आई हैं। किस बात का इंतकाम? मामू के साथ जबान दराजी करेगी तो क्या सर पे बिठाएंगे इसे? माफ कीजिएगा भाभी, इसे जबान दराजी पे मजबूर किया गया। बिल्कुल मजबूर किया गया है। तुम लोगों की तरबियत ने मजबूर किया है इसे। जो भी कुछ तुम लोगों से सीखा है वही यहाँ आके कर रही है। मुज़ाफा की जिंदगी अजाब करके रखी है इसने। आप ये क्यों नहीं कहती कि बेटे के भी कान आप ही भर रही हैं? शानजी को आप हर काम में आगे आगे रखती हैं और सुहेना के खिलाफ आप कर रही हैं मेरे भाई को और हुजैफा को। भाई से और हुजैफा से आप सुहेना की बुराइयां करती हैं, हुजैफा का दिल बुरा कर रही हैं आप सुहेना से। हमारे भाई को तो आप हमसे अलग कर ना सके, लेकिन अपने बेटे को सुहेना से दूर कर रही। और मामा, मैं कुछ भी करती हूँ ना, ये मुझे हर बात पर टोकती हैं। इनकी नजर में तो मुझे कुछ नहीं आता। तुम करती क्या हो? मियाँ के कपड़े तक तुमसे इस्त्री नहीं होते, खाना पकाना तुम्हें नहीं आता। हाँ, जोड़ तोड़ की माहिर हो, सब समझते हैं, बेवकूफ नहीं है, सब नजर आता है हमें। देखा मामा, ये हर बात में इसी तरह मुझे हुजैफा की नजरों में लेट डाउन करती हैं। आवाज नीचे रखो तुम और होश में रहो जरा। मैं तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करूंगी। खुदा का खौफ करें भाभी, खुदा को मुंह दिखाना है आपने भी। भाभी, बिन बाप की बच्ची पे आपको तरस नहीं आता? आप ही ने जरूर भाई को कुछ सिखाया पढ़ाया होगा, वरना उनको इतना गुस्सा आता नहीं है। सारी उम्र तुम लोगों ने भाई को अपनी उंगलियों पे नचाया है, अब क्या हो गया ऐसा जो वो तुम्हारी नहीं मेरी सुन रहे हैं? सोचो जरा। रहने दीजिए, भाई आएंगे तो मैं खुद बात कर लूंगी। हाँ हाँ, उन्हीं से बात करो, मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। बहुत इज्जत कर ली भाभी हमने आपकी, अब मैं वाकई अपने भाई से बात करूंगी। देखा देखा आपने मामा, ये कितनी खुदगर्ज है। आ लेने तो भाई को, सारी खुदगर्जी निकलवा दूंगी। लगता है भूल गई कि भाई तलाक देने वाले थे इनको। कुछ भी हो, मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, प्लीज। तुम तो चुप ही रहो। कितनी दफा तुम्हें समझाया, लेकिन तुम्हारी अकल में बात नहीं आती। कितनी दफा तुमसे कहा है कि हुजैफा को अपनी साइड पे करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी ये दो धारी तलवार जैसी जबान जो है चलती रहती है। अब खबरदार जो जाने की बात की तुमने, चुप बिल्कुल। लेकिन मैं बस कर दो, जैसे मैं कहूं वैसा करना है। और खबरदार जिस घर से जाने की बात की दोबारा तुमने तो बस देख लेंगे हम सब कुछ। दिमाग खराब हो गया इनका। शान से तुम परेशान हो? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? मैं समझा शायद जहरा खाला की वजह से। ठीक है, वो उन्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। तुम अपने बारे में जो चाहो फैसला कर सकती हो। मतलब कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा
आई मीन के आपको मेरे घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था जब मैं कुछ नहीं कहती आपको भी कुछ कहने का हक नहीं है। शांजे, आई एम सॉरी, मैं समझा के मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। इसलिए तो मैं तुमसे आप ये प्लीज बात किसी शॉप पे रोके, मुझे पानी चाहिए। मेरा बच्चा, मैं आ गई हूँ ना, सब फिक्र नहीं करना। तुम एक बात बताओ नजो, ये भाईजान रह कहाँ गए? आ क्यों नहीं रहे वापस? अरे भाभी ने सिखा कर भेज दिया होगा और क्या। जो मर्जी सिखाए। और भाईजान सारी रात तो बाहर रहने से रहे, आज तो मैं हर बात करके ही जाऊंगी। और तुम ऐसा करो नजमा, जरा हुजैफा को फोन लगाओ, उसे भी बुलाओ, ताकि हर बात उसके सामने हो, उसे भी पता चले उसके पीछे उसकी बीवी के साथ क्या सुलूक होता है। हुजैफा तो शांजे के साथ इश्क लड़ा रहा होगा। फजूल बातें मत करो। मैंने तुम्हारे सामने फोन किया था, दफ्तर में था, मसरूफ था। उसने कहा और आपने यकीन कर लिया। अच्छा तुम तो चुप करो नजो, तुम फोन तो लगाओ उसे। बज रहा है, आपा नहीं उठा रहा। हो सकता है फोन साइलेंट पर हो। साइलेंट पे भी हो तो ऐसा कैसा? ला मुझे दो, मैं मिलाती हूँ। अच्छा तो हुजैफा तुम्हारे पास? हाँ जी, वो नजो तुम तो कह रही थी हुजैफा दफ्तर गया हुआ है, वो तो शांजे के पास। ये ख्याल रखती हो मेरी बात तो मेरी बेटी का? उस वक्त वो दफ्तर में ही था, मुझे क्या पता था कि कोई बात कि पकड़ो, अभी पता लग जाएगा, अभी पता लगाती हूँ मैं। फुप्पो का फोन आया था। क्यों? पता नहीं, तुमने फोन नहीं उठाया उनका? बार बार बज रहा था इसलिए मैंने उठा लिया। उन्होंने आपका पूछा फिर फोन काट दिया, ज्यादा बात ही नहीं की। भाभी आप मेरी बेटी के साथ चाले चलती हैं और उसके बाद मासूम बन जाती हैं। आप तो कह रही थी हुजैफा दफ्तर गया, वो तो शांजे को घुमाने लेके गया। अब आप बताइए सुहैना का दिल जलेगा कि नहीं? कहा ना, जो बात करनी है अपने भाई से करो, मुझसे मत करो। और अगर हुजैफा चला गया है शांजे को लेकर तो क्या हो गया? बीवी है उसकी, जा नहीं सकता उसके साथ? अच्छा सुहैना बीवी नहीं है क्या? मेरी बच्ची घर में अकेली पड़ी सड़ती रहती है, कहीं अगर बाहर घूमने जाना चाहती है तो आप उसे पिटवा देती हैं और मेरे भाई से शिकायतें करती हैं उसकी। तुम्हें जो बात करनी है अपने भाई से करो या फिर हुजैफा से करो, मुझसे मत करो। पिटवा देती हैं। दो बीवियों में तो ऐसा ही होता है। पता था ना तुम्हें कि मैं शांजे से उसकी शादी कर रही हूं, तो नहीं करनी थी शादी। मामा मैं आपको बता रही हूँ, अगर हुजैफा ने कुछ कहा ना तो फिर देखना। सुहैना सुहैना कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हुजैफा के मुंह लगने की। मैंने कहा ना जो बात करनी होगी मैं खुद करूंगी। आपने और नज्जो खाला ने जितनी बातें करनी थी और जो करना था ना वो मैं देख चुकी हूँ, तो आप तो रहने ही दे। ठीक करो अपनी मर्जी और नतीजा भी तुम खुद ही भुगतना। अरे तुम्हारे में अकल नाम की कोई चीज है? एक मामू ही तो थे तुम्हारे फेवर में, उनको भी अपने खिलाफ कर लिया। मामू कभी भी मेरे फेवर में नहीं थे, वो नफरत करते हैं हम सबसे और मैं भी नफरत करती हूँ उनसे। खुदा का वास्ता बस कर दो सुहैना, तुम्हारी इस चिक-चिक से ना सर में दर्द हो गया है। आप मुझे तो फिक्र हो रही है, भाई को गए इतनी देर हो गई अब तक वापस नहीं आए। नजो तुम भी तो फोन करके पता तो करो भाईजान का। अरे फोन यहीं छोड़ गए हैं, कमरे में थे, बस एकदम से निकल कर चले गए। गए होंगे अपनी चहेती बहू के पास। तुम तो अपनी फजूल बातें बंद कर दो सुहैना, बकवास किए चली जा रही। क्या बताऊं क्या हुआ है? सुहैना ने अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया है। इतनी बदतमीजी की है, इतनी बदतमीजी की है कि इकबाल ने गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया है उसे। अब तुम्हारी फुफिया मेरी जान को आई हुई है। हाँ, नजमा ने फोन करके सफिया को भी बुला लिया है। अब लगता है तीनों मिलके मुझे मार ही डालेंगी। जल्दी आओ घर जरा। हाँ पहुंचो फौरन, हाँ प्लीज।
मामा पापा कहाँ हैं? मैं इतनी देर से उन्हें कॉल करूं, थ्रू ही नहीं हो रहा। पता नहीं, बहुत कोशिश की थी रोकने की मगर बिल्कुल नहीं रुके, फौरन ही चले गए। उनका फोन कहाँ है? फोन तो लेकर ही नहीं गए। चलें, आप परेशान मत हो, होपफुली आ जाएंगे। कहाँ जा सकते हैं बाबा? हाँ, जा भी कहाँ सकते हैं, एक बहनी का घर तो मौजूद है और वो भी यही है। तुम तो उनकी फिक्र करो, जब से आई हैं हंगामा खड़ा किया हुआ। जिंदगी अज़ाब बन के रह गई है। अब जो किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा ना। आप लोगों ने मुझे मजबूर किया था। अच्छा, ये भी हम पे डाल दो। शानज़े कहाँ है? आई है या वहीं है? आ गई अपने कमरे में। बेटा सब्र से काम लो, इस तरह मामले नहीं सुलझते। हुज़ैफा कहाँ है? अपनी माँ के कमरे में बैठा हुआ है। उल्टी पट्टी पढ़ा रही होंगी उसे। बस यही ड्रामा लगा रहता है इस घर में। शानज़े आई है कि नहीं? आ गई आप कमरे में। आ गई? मैं उसे अभी देखती हूँ। अरे अरे, मना किया मैंने सुहैना तुम्हें, फिर बाज नहीं आती तुम क्या समझती हो? मुझे गुस्सा नहीं है? मुझसे पूछो, मेरा तो दिल चाह रहा है कि धक्के देके शानज़े को घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती मेरी कोई बात। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल से नहीं दिमाग से सोची जाती हैं। सब्र करके बैठो। हुज़ैफा को बुलाएं और उसको बताएं कि उसके बाप ने मुझ पर हाथ उठाया है। देखो सुहैना, मुझे मामला संभाल लेने दो। अगर ये रवैया अख्तियार किया ना तो हुज़ैफा और बिगड़ जाएगा और तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर बैठी रहना। और अगर मामू वापस ना आए तो हम ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, इंतजार करते रहें? हुज़ैफा मेरा शौहर है, उसको बताना मेरा हक है। आपा देख ले कितनी उल्टी सीधी बातें करती है। अल्लाह ना करे कि भाई को कुछ हो। ठीक तो कह रही है नज्जो वैसे सुहैना, घंटों हो गए इंतजार करते हुए। तुम ऐसा करो, जा जाके हुज़ैफा को बुला के लाओ, उसे पता तो लगना चाहिए हुआ क्या है। माँ ने बता तो जरूर दिया होगा कि क्या मामलात हुए, बजाय इसके कि सुहैना के पास आता माँ के कमरे में जाके बैठ गया। आपा मैं सबके मिजाज ठिकाने लगाना जानती हूँ, लेकिन हमारा मकसद यह है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझ पे भरोसा कीजिए आपा, हुज़ैफा आके माफी मांगेगा और अगर नहीं मांगी ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप मुझ पे भरोसा करें, मैं बात करके आती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतना सस्पेंस क्यों डाल रहे हैं आप लोग बीच में। मामू ने मुझे मारा है, हुज़ैफा को ये बात आप लोग क्यों नहीं बताते? जितना इस मामले को दबाएंगे ये मामला उतना ठंडा हो जाएगा। तुम नहीं समझती, थोड़ा सा सब्र कर लो, बैठ जाओ आराम से चुप करके। सुहैना। हेलो, जी मामा जी। मैं आपको कुछ देर में फोन करती को क्या हुआ है? रो क्यों रही है? तुम्हें हुज़ैफा ने कुछ नहीं बताया क्या? क्या बात है, हुआ क्या है? भाभी ने तो बता ही दिया होगा। शानी खाला से मेरी मुलाकात नहीं हुई, हुआ क्या आप मुझे बताएं। हैरत है, इतना कुछ हो गया और तुम बेखबर हो। अब मेरा दिल घबरा रहा है, आप मुझे बताएं हुआ क्या है? शानी खाला कहाँ पर है? मुझे क्या पता कहाँ है, चैन से बैठी होंगी कहीं। दिल तो हमारा जल रहा है, अंगारों पे तो हम लौट रहे हैं। तुम्हें पता है आज उन्होंने सुहैना को पिटवाया है। क्या? मगर किससे? और ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, भाभी ने भाई को इतना उकसाया कि उन्होंने सुहैना के ऊपर हाथ उठा लिया। हाथ उठाया? और क्या, इतनी बुरी तरह मारा, पता नहीं भाई को आज क्या हो गया था। तुम ही बताओ, हमने क्या हुज़ैफा को कभी तुम्हारे खिलाफ भड़काया है, कभी कान भरे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्हें इतना गुस्सा किस बात पर आ गया? हुआ क्या है? कोई बड़ी बात नहीं थी। वो हुज़ैफा ने ना सुहैना से झूठ बोला था कि वो ऑफिस में है। भाई झूठ बोलने की और छुपाने की क्या जरूरत थी? जिस तरह सुहैना बीवी है उसी तरह तुम भी उसकी बीवी हो। बता देता कि तुम्हारे साथ है। झूठ बोला और बस सुहैना को इस बात पर गुस्सा आ गया और भाभी उन्होंने इतना उकसाया भाई को कि उन्होंने सुहैना के ऊपर हाथ उठा लिया। मगर हुज़ैफा ऑफिस में ही थे, वो बहुत बिजी थे, उससे पहले तो मुझे लेने आए थे, हम खाना खाते ही यहाँ आ गए। देखा ना, सच बात यही थी, लेकिन भाभी झूठ बोले चली जा रही थी। भाई को इतना उकसाया, इतना भड़काया कि उन्होंने सुहैना को थप्पड़ मार दिया। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। झूठ मत बोलो। शाहाना पे क्यों इल्जाम लगा रही हो?
हाँ? अब क्या हो गया? हाँ, बाबा प्लीज रिलैक्स, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये क्यों नहीं बताती? हाँ, कि सुहाना ने कैसी बदतमीजी की थी, कैसी जबान चला रही थी? बाबा जिसका जो दिल चाहता है करने दें, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चले मेरे साथ। मैं फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाना चाह रही थी। तुम्हें कई दफा फोन किया मगर तुमने फोन ही नहीं उठाया। मामू से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, और जब मैंने उन्हें बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर तुम फोन उठा लेते तो। ऑफिस में था, बिजी था, कोई क़यामत तो नहीं आ गई थी? मगर मैंने तो कुछ नहीं किया है। मामू को पता नहीं किस बात का गुस्सा था। जानता हूं तुम हर वक्त कोई ना कोई हंगामा खड़ा रखती। अगर बाबा ने मना कर दिया था तो तुम ना आ जाती ना। तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा था, बोर हो रही थी। अगर तुम आ जाते तो मैं कहीं नहीं जाती। जरूरी नहीं है सुहाना कि मैं ऑफिस से हमेशा घर आया करूं। जहरा खाला की तबीयत खराब थी, उधर भी जाना मेरा जरूरी था। तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए था। तुम जानती हो कि डॉक्टर ने बाबा की सेहत के बारे में क्या कहा हुआ है? आई एम सॉरी, मुझे जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, मैं मामू से माफी मांग लूंगी। मांगनी भी चाहिए। आई एम सॉरी। भाईजान, भाईजान माफ कर देना, लेकिन खुदा के लिए गुस्सा ना करें। आप मुझे भी मार सकते हैं, मुझे भी मार लें आप ये देखें मेरे सर पे कौन, मैं तो बेवा हूं, और सुहाना भी तो आपकी बेटी है, उसके सर पे भी तो ना कोई बाप का सहारा ना भाई का। वो तो आपको अपने बाप की जगह समझती, और आप यकीन करें मैंने ना सुहाना को बिल्कुल समझा दिया कि अगर आइंदा तुमने मेरे भाई से बदतमीजी की तो मैं भी तुम्हें नहीं बख्शूंगी। भाईजान मैं तो कहती हूँ आप एक की जगह 2 थप्पड़ मारते उसे, उसकी हिम्मत कैसी हुई आपको जवाब देने की। खैर भाईजान, शर्मिंदा तो वो भी बहुत है, सारी रात मेरी बच्ची जागती रही है। आपसे माफी मांगने आएगी इंशाल्लाह। नहीं, मुझे माफी वाफी की जरूरत नहीं है। मुझे गुस्सा आया था, मैंने हाथ उठा दिया। नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। और उसे भी समझा दो, मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। और हुज़ैफा से भी जबान दराजी कर रही थी। खैर भाईजान, ये तो मियाँ बीवी का मामला है, और जहाँ 2 बर्तन होते हैं खनकते तो हैं आपस में। आप अपना और भाभी का देख लीजिए, कितना झगड़ा होता है। आपकी तो नौबत तलाक तक पहुंच गई थी। उसे कहो कि हुज़ैफा से तमीज से पेश आए, वरना कुछ भी हो सकता है। खुदा ना करे भाईजान, अल्लाह हुज़ैफा का घर आबाद रखे। लेकिन भाईजान एक बात है कि भाभी को भी तो चाहिए ना कि वो दोनों बहुओं से एक सा सलूक रखें। मैंने सुहाना को समझा दिया कि तुम सबसे एक जैसा सलूक रखोगी, अच्छा सलूक रखोगी, चाहे वो शानज़े ही क्यों ना हो। उसे ऐसे ही करना चाहिए। भाईजान करती है, बहुत ज्यादा करती है। आप यकीन करें, उसे मैंने फोन किया कि आ जाओ तो कहने लगी कि नहीं मामी की तबीयत खराब है, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन शायद भाभी के दिल में उसके लिए जगह नहीं है। और वैसे भी आपको पता तो है कि वो इस रिश्ते पे राजी कब थी। पुरानी बातें छोड़ो। भाईजान अब आप मुझसे तो नाराज नहीं है ना? हैं? मैं किसी से नाराज नहीं। बेहतर यह है कि सब मिलजुल कर रहे। मैं सुहाना को भेजती हूँ भाईजान आपके पास, देखिएगा आपके पैरों में गिर के आपसे माफी मांगेगी। रहने दो, से कहो कि होश में रहे, यही काफी है।
ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये सब कुछ उस बदतमीज लड़की की हरकतों की वजह से हुआ है। खाला कुछ भी हो, तो अंकल को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ इससे भी ज्यादा करना चाहिए था। ऐसी मक्कार, ऐसी चालबाज लड़की है ये। अब देखो माँ और खाला को क्या पट्टी पढ़ाती है। अभी तक तो बड़ी खामोशी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब वो दोनों मेरे पीछे पड़ जाएंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हारे पीछे कैसे पड़ेंगे? मैं मर गई हूं क्या? इकबाल को भी तुम्हारे बारे में एहसास होने लगा है। हुज़ैफा और सुहैना की शादी को अपनी गलती कह रहे थे। अब ये दोनों बहनें मेरे पीछे पड़ेंगी, अलबत्ता कोई बात नहीं, संभाल लूंगी इन दोनों को भी। जरा बाहर जाके देखूं क्या हालात है। यहाँ क्या कह रही हो? नहीं मानता आई स्वेयर हुज़ैफा मेरे साथ नहीं थे। तो मैंने कब मना किया है? वैसे भी वो मुझे छोड़ छाड़ कर हमेशा तुम्हारे पास ही चला जाता है। उस दिन टेरेस पर भी तुम्हारे साथ था, तो क्या मैंने मना किया? जिस दिन मेरी तबीयत खराब थी उस दिन भी वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास ही चला गया, तब भी मैंने मना नहीं किया। हाँ तो जरूरत भी क्या थी मना करने की? बीवी है शानज़े उसकी, वो किसी भी वक्त उसके पास जा सकता है, दिन हो रात हो, किसी भी वक्त। शानज़े, इकबाल के दोस्तों की दावत है, मेरे साथ जरा आके किचन में हेल्प कराओ। मेरी बात सुनो शानज़े, अगर मैं तुम्हारे खिलाफ हुज़ैफा को कुछ नहीं कहती तो तुम भी जाकर मामी को समझाओ कि मेरे खिलाफ हुज़ैफा से कुछ ना कहा करें। आ रही हूँ। ओके मामा, ओके बाबा, ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, आज मैं भी आऊँगा। जी बाबा, मैं आपसे खुद ही मेंशन करने वाला था कि ऑफिस में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपका होना बहुत ज़रूरी है। कब आएंगे आप? तकरीबन 1 घंटे में। अच्छा बताओ, वो मलेशिया वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? काफ़ी काम हो रहा है उस पर, इनफैक्ट मैं सुपरवाइज ही कर रहा हूँ। हुज़ैफा बेटे, तुम ऑफिस जाते हो मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? आपा क्यों जा रही हैं? अभी तो आप आई हैं। आपके आने से इतनी रौनक हो जाती है घर में। नजमा मैं फिर आऊंगी, असल में घर में मुझे थोड़ा सा काम है ना, फिर आऊंगी मैं, ठीक है? जी श्योर पप्पू, आप रेडी हैं? हाँ बेटा चलो। चलो प्लीज। अच्छा भाईजान, भाभी, हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गाड़ी तक छोड़ती हूँ। नजमा खाला, अब कोई ऐसी तरकीब बताएं कि बस वो फौरन इस घर से दफा हो जाए। अरे सबर करो सबर, जल्दी में काम बिगड़ जाते हैं। मुझसे सबर नहीं होता, अब मैं नहीं कर सकती अभी सब कुछ बर्दाश्त। वैसे एक तरकीब है तो बड़ी घिसी पिटी, लेकिन बड़ी कारामद है। अगर तो तुम कामयाब हो गए ना तो समझो कि एक दिन में पत्ता साफ। जल्दी बताएं क्या है। अच्छा सुनो, देखो हो गया सारा काम? जी बीबी जी। शानी खाला को दूध दे दिया?
अभी देख कर आई हूँ, अगर आपको कोई काम है तो बता दें, फिर मैं क्वार्टर में चली जाऊंगी। तुम जाओ, मुझे कोई काम नहीं है। अच्छा सुनो, हुज़ैफा आ गए? अभी तो नहीं है, मगर उनके पास चाबी है ना? चाबी है, तुम जाओ। यहाँ क्या कह रही हो? क्या कर रही थी? क्या है ये सब? वो मैं अपना जेवर ढूंढ रही थी, देखो यहाँ से मिला है। अच्छा, अपना जेवर ढूंढ रही थी। बताता हूँ मैं तुम्हें। चलो मेरे साथ। मेरी बात तो सुनो। चलो मेरे साथ। बात सुनो। बताता हूँ मैं तुम्हें। चलो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या है ये? तुम इस हद तक भी गिर सकती हो ना, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। तुम इंतहाई घटिया औरत हो। घटिया मैंने, घटिया वो है। चोरी उससे की है और तुम मुझे कह रहे हो। बकवास बंद करो। मेरे सामने ये ड्रामा ना रचाओ। खुद जानता हूं मैं तुम्हें। तुम शांति पे इल्जाम लगाना चाहती थी, उसे सबकी नजरों में गिराना चाह रही थी। आज तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। तुम अंदर जाओ बेटा अपने कमरे में। हाँ, इट्स ओके, ना हो परेशान बेटा। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। जिसको जाओ अंदर जाओ। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर ज्यादा बकवास की तो। मामा पापा को बताऊंगा, वो भी तुम्हें धक्के देके बाहर निकालेंगे। मुझे क्यों निकालेंगे? उस चांद को निकाले ना जिसने चोरी की है। क्या हुज़ैफा, किस बात का हंगामा है? मामी देखे, इसने मेरे पर हाथ उठाया शांजे की वजह से। क्या बात है? मामा पूछिए इससे इसने हरकत क्या की है।
सुनैना तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ वरना मैं असल में कुछ कर बैठूंगा। अच्छा बस, क्या किया है? और ये शांति का क्या जिक्र है? शांति पे इल्जाम लगा रही थी ये। अब तक जेवर उसकी अलमारी में रख रही थी। रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसे, रंगे हाथों। शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी नीच हरकत करते हुए? नहीं नहीं मामी, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा ख्याल था कि तुम सिर्फ बदजबान हो, मगर इतनी ओछी हरकत। क्या सोचा था कि अगर तुम उसकी अलमारी में जेवर रख दोगी तो हम मान लेंगे तुम्हारी बात, मान लेंगे कि उसने चोरी की है? बस मामा बस, बहुत हो गया। मैं इस जैसी औरत के साथ नहीं रह सकता। तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अभी तो हम तुम्हारी पिछली हरकत ही नहीं भूले थे कि तुमने ये तमाशा खड़ा कर दिया। मैं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली नहीं हूं। देखना देखना क्या करती हूं। कब तक बचेगी वो भी? इस घर से निकाल कर ही उसे दम लूंगी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही है। कोई परेशानी? आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी? ये क्या बात कर दी तुमने? ओह, तो तुमने वो बात अब तक भुलाई नहीं? हाँ, मेरे दिल में चुप कर रह गई है वो बात आपकी। अगर शांजे निकाह से इनकार कर देती तो आप तो मुझे तलाक दे देते। तुम भी हद करती हो साहब। इंसान गुस्से में क्या कुछ नहीं बोलता है। और मैंने अपनी जान लेने की बात भी तो की थी। तो नुकसान तो मेरा ही होता ना। आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने आपके साथ गुजार दी, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि आप करने क्या वाले हैं। ये तो अच्छा ही है ना। अगर इंसान 100% एक दूसरे को समझ जाए तो जिंदगी में चार्म नहीं रहता यार। अच्छा खैर, फिलहाल तो मैं आपको एक अच्छी सी कॉफी पिला के लाता हूँ। चलिए। इस वक्त का क्या है भाई? हम दोनों बेटी ब्याह के बैठे हैं, आजाद हैं। बुढ़ा बुढ़ी अय्याशा करेंगे और क्या। चलो आ जाओ। अरे आ जाओ यार, कम ऑन। आओ। सुहैना को अभी और इसी वक्त इस घर से ले जाएं। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आप सफिया पप्पो को इसी वक्त फोन करें। हुज़ैफा, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। बेटा क्या पता वो सच कह रही हो? क्या सच कह रही हो? रंगे हाथों पकड़ा मैंने उसे। शांति पर झूठा इल्जाम लगा रही थी वो, और आप कह रही हो वो सच कह रही है। इनसे क्या कह रहे हो हुज़ैफा? ये सब किया धरा इन्हीं का तो है। सारी जिंदगी ये मेरे साथ यही चालें चलती रही हैं, और अब अपनी भांजी से भी वही सब करवा रही है। बस कर दे भाभी, आपने भी कुछ कम नहीं किया अपनी जिंदगी में। आप जो सुहैना के साथ करती है इसकी गैर हाजिरी में, वो हम सब जानते हैं। आपने भाई को सिखा पढ़ाकर हमसे दूर कर दिया। अब आप चाहती है कि हुज़ैफा सुहैना से दूर हो जाए। अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे भाई के तुम सफिया सुहैना कितने पानी में हो। आज पता चल गया है उन्हें कि सुहैना ने कितनी गिरी हुई हरकत की है। गिरी हुई हरकत मैंने नहीं, शांजे ने की है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो जाकर देख लें। मेरे ड्रेसिंग टेबल में अभी भी काले डब्बे। शर्म और गैरत नाम की चीज है तुम्हारे पास कोई? कितनी ढटाई से बकवास करती हो तुम। जनाब पप्पो, बुलाएं इसकी माँ को, लेकर जाए। वो इसे ऐसी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। हुज़ैफा तुम उसको घर से निकाल रहे हो। ये क्या तमाशा लगा रखा? बाबू मैंने कुछ नहीं किया, ये सब लोग मेरे पीछे पड़ गए। हुज़ैफा ने मुझे थप्पड़ मारा है। तुमने हरकत ही ऐसी की है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। शांजे ने मेरा जेवर चोरी किया है। बस इसके आगे कुछ मत कहना, सारी बात सुन चुका हूँ। भाई इसकी बात तो सुन ले। बहुत सुन ली इसकी और तुम्हारी। ले जाओ इसको इसकी माँ के पास आज और इसी वक्त, वरना कुछ होगा ना उसकी जिम्मेदार तुम हो। हुज़ैफा चैन आ गया आपको? जो आप चाहती थी वो हो गया। यहाँ से अपना जेवर रख लेना, भाभी का कुछ पता नहीं है।
जाने के बाद निकाल के रख लेंगी। बेवकूफी तो तुमसे होती ही रहती है वैसे भी। आपने फंसाया मुझे। मैंने क्या फंसाया है? मुझे क्या पता था कि तुम इतने अनाड़ीपन से काम करोगी। जी चाह रहा है मेरा मैं शांजे का कत्ल कर दूं। काबू रखो अपने आप पे। हजारों तरीके हमारे पास शांजे को यहाँ से निकालने के, लेकिन इस वक्त भाई को बहुत गुस्सा आया हुआ है और हुज़ैफा पागल हुआ हुआ है बिल्कुल ही। चलो यहाँ से इस वक्त आपा के पास जाएंगे, सुकून से बैठ के सोचेंगे कि क्या करना है। और हाँ, अभी आपा को कुछ मत बताना, बाद में मैं खुद ही बता दूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। फजूल बातें मत करो, इस वक्त यहाँ से जाना बेहतर है, वरना बात और बिगड़ जाएगी। हुज़ैफा का गुस्सा ठंडा होने दो। और कैसे होगा उसका गुस्सा ठंडा? तो मैं और आपा कर लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई ना? चलो शाबाश, बैठी क्या हो, जाओ जेवर निकालो, जाओ। ये काम ढंग से नहीं होता। सच पूछें तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि कैसे उस लड़की का सामना करूंगी मैं। देखो तो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वो तो हुज़ैफा अगर ऐन वक्त पे पहुंच ना जाता तो पता नहीं क्या वावेला करना था इसने। क्या सोचती होगी? मुझे बेहद अफसोस हो रहा है, सुहाना ने तो हद कर दी। नजमा और बढ़ावा देती है उसे। जानता हूँ, जिंदगी भर उनका साथ इसलिए देता रहो ताकि उनको ये महसूस ना हो कि वो बेआसरा है। पता नहीं कहाँ कमी रह गई जो ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि गलती आपकी है, उनकी नहीं है? देखो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, तुम जाकर देखो शान से क्या कर रही है। और ये हुज़ैफा इतनी रात को कहाँ चला गया? पता नहीं खाना भी खा के गया या नहीं। फोन तो करे सर। मैंने फोन किया था लेकिन वो उठा नहीं रहा। शायद शांति ने फोन किया हो, मैं पूछती हूँ। ठहरो, मैं ट्राई करता हूँ। हुज़ैफा की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है इकबाल। ये हमारी जिद का नतीजा है। आप जिद ना करते तो आज हुज़ैफा खुश होता, वो खुश रखती उसे। और ये सुहैना, प्लीज बेटा, प्लीज मत रो। कह रहा हूं ना, जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। बस तहजीब लड़की है सुहाना। हुज़ैफा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे वो क्या सोचेगा बेटा, वो तो खुद शर्मिंदा है तुमसे, बल्कि हम सब शर्मिंदा हैं। सुहैना ने हरकत ही इतनी बुरी की है। अगर वो सुहैना को नहीं देखते मेरा तो सारा इमेज खराब हो जाता ना। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो नहीं भी देखता और हमें कोई और भी बताता तब भी किसी को यकीन नहीं आना था। तुम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती हो, क्या हम जानते नहीं है बेटा? और हम सब सुहैना को भी जानते हैं। देखो वो उल्टा खुद बेइज्जत हुई है। इस बात को दिल पर मत लो प्लीज। तुम मेरी बेटी हो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो उठो, शाबाश, मुंह धो और फ्रेश हो जाओ। चलो जाओ जाओ, शाबाश, जाओ। मैं शांजी को उस घर से निकाल के रहूंगी। शांजे इस घर से नहीं जाएगी। ये 2 शादियों का फैसला मेरे गले पड़ जाएगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था यार। क्या बकवास कर रही हो? आप तो हमें कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखा रहे हैं। मैंने तुम्हें मना किया भाई, यहाँ पे क्यों आई हो? क्या करोगे? तलाक दोगे? मैं सिर्फ शांजे को नहीं, दोनों को तलाक दे दूंगा। कैसे टूटा ये अपने
पूछा मौजे सबाने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.